स्मारक लिया जाता है। सरदार पटेल जी का व्यवहार, आचरण और काम करने की क्षमता उससे कही जाती है। और वास्तव में इस देश को एकजुट रखने की जो काम उन्होंने किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरी कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वास्तव में ये काम तो जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से सरदार पटेल का महत्व को हम सबको समझ में आना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों बाद हम याद कर रहे हैं, वास्तव में अच्छा लगता है। पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार का यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का घोषणा था कि 2026 को 150वां जयंती समारोह सरदार पटेल के नाम से, वल्लभ भाई पटेल के नाम से मनाया जाए। उसी के तत्वावधान में आज झारखंड की राजधानी रांची में भी आज वर्ष सभागार में हम लोग मनाए। ये पूरे देश में इस तरह का मन रहा है। सरदार पटेल जयंती समारोह का विशेष उद्देश्य है कि यहाँ के जन जन तक, जो नए पीढ़ी के लोग, सरदार पटेल ने जिस तरह विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न राजा रियासत जो एक दूसरे का दुश्मन थे, सबको एकजुट करने में, देश को एकता में कैसे बांधे थे, उसका जो प्रतीक है उसको जानने के लिए, लोगों को जनवाने के लिए ये समारोह हम लोग किए हैं। सरदार पटेल देश के अखंडता, कहा जाए तो भारत की एकता के लिए पहला आदमी है जो देश को एकीकरण में किया था। नहीं तो हम लोग विभिन्न देश राजा जमींदार के पीछे एक से एक अलग थलग था। इन्होंने पूरा अहमदाबाद से लेकर सभी को, पूरा देश के सभी को एकीकरण किया और एकता रूप में बांधने का काम किया। ये सरदार पटेल का जो उद्देश्य था, सरदार पटेल का जो सोच था, सरदार पटेल का जो आयाम था, सरदार पटेल का जो रास्ता था, उसी को बताने के लिए हम लोग आज समारोह का आयोजन किए हैं। ऐसे तो देश में विभिन्न जगह विभिन्न तरह का लोग मना रहे हैं। सरदार पटेल जयंती समारोह आज विधिवत हम लोग किए और गांव-गांव में भी इसके पहले हम लोग 3 महीना से लगे हुए हैं। सरदार पटेल के बारे केवल सिर्फ इतने लोग जानते हैं गृह मंत्री था, लेकिन उसका सोच क्या था, उसका दृष्टिकोण क्या था, भारत के प्रति क्या किया है, इसके बारे बताने का हम लोग काम करिए हैं। देश में पटेल जैसा व्यक्तित्व आदमी का जो इसको निखार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और नए पीढ़ी को बताने का काम कर रहे हैं। पुस्तक भी विमोचन की है, इसके बारे में बताइए। पुस्तक हम लोग लिखे हैं, जिसको पुस्तक का हम लोग, पुस्तक में जैसे विद्वान लोग का, प्रोफेसर का, लेक्चरर का जो कविता लिखा है उसका संग्रह करके उसको हम लोग छापने का काम किए हैं, उसमें बताने का काम किए हैं। सरदार पटेल का गुणगान का जो बात है, सरदार पटेल का जो दृष्टि था, सरदार पटेल का जो सोच था, उसको हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति बयान देने के लिए स्वतंत्र है। सरयू राय जी ने दिया है, क्या सोच कर दिया है तो सरयू राय जी ही बता सकते हैं। भाई जेएमएम को तय करना है, वो क्या करेगी, सरकार में किसके साथ रहेगी, सरकार में किसके साथ नहीं रहेगी, किसका समर्थन लेगी, किसका समर्थन नहीं लेगी, कौन समर्थन देगा, कौन नहीं देगा, इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। भाई बीजेपी का क्या पक्ष है इसके ऊपर? बीजेपी का कोई पक्ष नहीं है। बीजेपी का क्या पक्ष रहेगा? बीजेपी विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। न बीजेपी समर्थन देने जा रही है, न समर्थन लेने जा रही है। बीजेपी की भूमिका इसमें कुछ नहीं है। अब कोई बयान कुछ देता, हर बयान पर बयान देना कोई आवश्यक थोड़ा है। ये सरयू राय जी का व्यक्तिगत बयान है। हर व्यक्ति बयान देने के लिए स्वतंत्र है। सरयू राय जी ने दिया है, क्या सोच कर दिया है तो सरयू राय जी ही बता सकते हैं। भाई जेएमएम को तय करना है, वो क्या करेगी, सरकार में किसके साथ रहेगी, सरकार में किसके साथ नहीं रहेगी, किसका समर्थन लेगी, किसका समर्थन नहीं लेगी, कौन समर्थन देगा, कौन नहीं देगा, इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। भाई बीजेपी का क्या पक्ष है इसके ऊपर? बीजेपी का कोई पक्ष नहीं है। बीजेपी का क्या पक्ष रहेगा? बीजेपी विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। न बीजेपी समर्थन देने जा रही है, न समर्थन लेने जा रही है। बीजेपी की भूमिका इसमें कुछ नहीं है। अब कोई बयान कुछ देता, हर बयान पर बयान देना कोई आवश्यक थोड़ा है। ये सरयू राय जी का व्यक्तिगत बयान है।